अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य। आज आगे पढ़ते हैं, है ना। संसार में जितने पदार्थ जाने गए हैं उनका केवल 2 भाग हो सकता है, एक जड़, दूसरा चेतन। चेतन में आत्मा है और जड़ है संसार। संसार इंद्रियों द्वारा और अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पर आत्मा केवल हृदय और ज्ञान से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने ज्ञान से ही हम अपने को जानते हैं कि हम अवश्य हैं। किसी के 1000 कहने पर भी हम यह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर आपसे आप इसका भान हो रहा है कि हम हैं। आत्मा स्वतः प्रमाण है और सब परतः प्रमाण है। आत्मा अपने अस्तित्व को स्वयं अपने ज्ञान से जानती है, परंतु जड़ संसार अपने अस्तित्व को अपने ज्ञान से नहीं जानता। किंतु मनुष्य आत्मा जानती है कि संसार का अस्तित्व है। संसार का अस्तित्व भी संसार के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर है। अतः आत्मा असल है और संसार उसकी नकल। तो यहाँ से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो संसार में जितने पदार्थ जाने गए हैं उनका केवल 2 भाग हो सकता है, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज कह रहे हैं। इस संसार में जितने भी पदार्थ जाने गए हैं उनको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग किया जा सकता है, उसका 2 भाग हो सकता है। एक जड़, दूसरा चेतन। तो एक भाग क्या है, जड़ है, और दूसरा क्या है, चेतन। यानी 2 भाग में बांटा जा सकता है सकल सृष्टि को, एक जड़ एक चेतन। चेतन में आत्मा है, चेतन में आत्मा है और जड़ है संसार। चेतन की कोटि में आता है आत्मा और जड़ में संसार। तो संसार इंद्रियों द्वारा और अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष होता है। संसार जो है हमारी इंद्रियों के द्वारा या तो हमारे अनुमान के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, पर आत्मा केवल हृदय और ज्ञान से जाना जाता है। पर आत्मा केवल हृदय और ज्ञान से जाना जाता है। इस आत्मा को हम लोग अपने हृदय से और ज्ञान से ही जानते हैं, लेकिन संसार को अनुमान के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा हम लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। प्रत्यक्ष होना माने देखना, सामने प्रकट होना, समझना उसको। तो संसार के जितने जो तत्व हैं 2 भाग में विभक्त हैं, एक आत्मा जो चेतन है और एक जड़ जो संसार है। आत्मा को जानना कुछ नहीं है, वो अपने हृदय में अपने आप जाना जाता है ना। लेकिन संसार को जानने के लिए अनुमान की आवश्यकता पड़ती है, या तो इन इंद्रियों के द्वारा यदि प्रत्यक्ष हो रहा है जो जान सकते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। आत्मा क्या है, निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने ज्ञान से ही हम अपने को जानते हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं अपने आप को हम अपने ज्ञान से ही हम लोग जानते हैं कि हम अवश्य हैं, कि हम अवश्य हैं। किसी को प्रमाण की नहीं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि क्या भाई हम हैं या नहीं। कौन किसी को पूछता है। हम तो हैं, हमें मालूम है ना। निज ज्ञान स्वरूप हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी के 1000 बार कहने पर भी हम यह नहीं सोचेंगे कि हम नहीं हैं। हम तो हैं ना, हमेशा से हैं, है ना। हम हैं, इसके लिए किसी दूसरे की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। अर्थात अपने ज्ञान से ही हम अपने को जानते हैं कि हम अवश्य हैं।
किसी के 1000 कहने पर भी हम यह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर आप से आप इसका भान हो रहा है कि हम हैं अपने आप में। हमें आनंद से हम जानते हैं, आनंद जो भी हो लेकिन हम हैं ये तो जानते ही है ना। आत्मा स्वतः प्रमाण है और सब परतः प्रमाण है। परतः प्रमाण है सब। आत्मा क्या है? स्वतः प्रमाण है। इसी को आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। स्वतः प्रमाण है। इसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न किसी की पूछने की आवश्यकता पड़ती है ना। आत्मा तो स्वतः प्रमाण है। अहम अस्मि का स्फुरण हो रहा है, हम हैं खुद पता है। और बाकी जो कुछ है वो सबको देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे से प्रमाणित की जाती है ना। संसार को देखते हैं सभी लोग है ना, तब जानते हैं संसार पर अपने को बिना देखे भी, बिना लाइट के भी हम लोग घोर अंधकार में भी अपने आप को जानते हैं कि हम हैं। जब इतना अंधेरा हो कि हाथ को हाथ नहीं सूझता हो, तभी भी हम यह नहीं सोचते कि हम नहीं हैं, हम हैं, है ना। आत्मा अपने अस्तित्व को स्वयं अपने ज्ञान से जानती है। स्वयं अपने ज्ञान से आत्मा अपने आप को जानती है, परंतु जड़ संसार अपने अस्तित्व को अपने ज्ञान से नहीं जानता। किंतु जड़ संसार जो है उसमें कोई ज्ञान नहीं है ना, वो अपने आप को अपने ज्ञान से नहीं जानता। यही अंतर है जड़ और चेतन में, है ना। किंतु मनुष्यात्मा जानती है कि संसार का अस्तित्व है। जड़ संसार को कुछ पता नहीं है कि वो है क्या, है कि नहीं है, कुछ पता नहीं, पर मनुष्य आत्मा जानती है कि संसार का अस्तित्व है ना। संसार का अस्तित्व भी संसार के भीतर नहीं है, संसार का अस्तित्व भी संसार के भीतर नहीं है। हम हैं बोल के संसार को पता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मनुष्य आत्मा को मालूम है संसार का अस्तित्व आत्मा के भीतर है। संसार का अस्तित्व कहाँ है? आत्मा के भीतर। संसार का अस्तित्व भी संसार के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर है। तो आगे फिर पढ़ते हैं, है ना, वो लिखा हुआ उतना तो है ना। अतः आत्मा असल है और संसार उसकी नकल, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। अतः आत्मा क्या है? असली है और संसार उसकी नकल। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ विस्तृत संसार सकल सृष्टि है, और ये छोटा सा नमूना हमारा शरीर है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन इन दोनों में फर्क केवल इतना ही है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है, इस शरीरधारी होते हुए भी, है ना। स्थूल शरीर को धारण किए हुए हैं, स्थूल जगत में है हम लोग, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी हमें अपने आप का अनुमान करना नहीं पड़ता है, किसी को पूछना नहीं पड़ता है हम हैं या नहीं हैं। यह स्वतः प्रमाण है कि हम हैं। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं, यह चेतन में एक ऐसी शक्ति होती है ना। सिद्ध हो गया इससे कि आत्मा क्या है? स्वयं सिद्ध है ना, और संसार को सिद्ध करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा के अंदर में संसार की कल्पना की हुई है और संसार का अस्तित्व है जो बाहर प्रकट हो रहा है। आत्मा असली है और संसार उसकी नकल। इससे भी यह सिद्ध हो गया कि आत्मा कारण है और संसार उसका कार्य। इस ज्ञान से भी यह सिद्ध होता है कि सारा संसार आत्मा का बनाया हुआ है, और यदि आत्मा का बनाया हुआ है तो यह संभव नहीं कि जानबूझकर आत्मा ने संसार या प्रकृति का कोई नियम या संसार का कोई पदार्थ ऐसा बनाया हो जो हमारे लिए उपयोगी न हो। बारंबार प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव कि संसार में रोग, दोष, कष्ट और विपत्ति उत्पन्न ही नहीं हुए। उसी को बतलाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं, इतना गहराई से बताते हैं। धन्य धन्य गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, है ना। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो हम लोग को यह ज्ञान कौन देता? कोई भी नहीं देते ना। अंधकार में सब गोली मार रहे हैं और कुछ भी नहीं है।
जगत में। बिना चक्र भेदन साधन किए, बिना प्रणव प्राणायाम किए आत्मदेव का ध्यान नहीं किया जा सकता। जितने महात्मा लोग हैं कोई ना कोई तरीके से स्वरूपस्थ हो रहे हैं, तभी वो ज्ञान भी दे रहे हैं जगत में। लेकिन आत्मा को छोड़ करके और किसी दूसरे की जो कल्पना किए हुए हैं, तो यह तो सिर्फ नकल है, असल नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। अतः आत्मा असल है और संसार उसकी नकल। इससे भी यह सिद्ध हो गया कि आत्मा कारण है और संसार उसका कार्य है ना। इस ज्ञान से भी यह सिद्ध होता है कि सारा संसार आत्मा का बनाया हुआ है, और यदि आत्मा का बनाया हुआ है तो संभव नहीं कि जानबूझकर आत्मा ने संसार या प्रकृति का कोई नियम जो भी बनाए हुए हैं, संसार का कोई नियम और पदार्थ ऐसा बनाया हो जो हमारे लिए उपयोगी न हो, यानी सब हमारे लिए उपयोगी है। मनुष्य किसी का सेवक या गुलाम नहीं है, वह संसार में एक सर्वोपरि पदार्थ है। इसी के समष्टि रूप को व इसी के समूह को पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है कि यह किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, केवल अपने ज्ञान और हृदय द्वारा जाना जाता है। बहुत बड़ी बात है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य किसी का सेवक या गुलाम नहीं है, वह संसार में एक सर्वोपरि पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य है ना। इसी के समष्टि रूप को व इसी के समूह को पर ब्रह्म कहते हैं। इसी के समष्टि रूप को व इसी के समूह को पर ब्रह्म कहते हैं। तो पर ब्रह्म जिसको कहते हैं उसका सदस्य हैं हम लोग स्वयं पर ब्रह्म है ना। पर ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है यह किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो पर ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है यह किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, केवल अपने ज्ञान और हृदय द्वारा जाना जाता है। लोग पर ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उसको किसी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, केवल अपने ज्ञान और हृदय द्वारा जाना जाता है। अब देखना यह है कि वह कौन सा पदार्थ है जो अपने ज्ञान और अपने हृदय से जाना जाता है, यद्यपि वह निराकार और निर्विकार है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं अब देखना यह है कि वह कौन सा पदार्थ है जो अपने ज्ञान और अपने हृदय से जाना जाता है, यद्यपि वह निराकार और निर्विकार है। बहुत बड़ी बात है ना। वह दूसरा कोई नहीं हमारी आत्मा है, वह दूसरा कोई नहीं हमारी आत्मा है। तो आत्मा जब शरीर धारण करता है तब हम लोग उसको देख सकते हैं। वैसे जब वो निकलता है तो हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसका कोई आकार दिखाई नहीं पड़ता। शरीर छोड़ करके जाते हुए कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। और चूंकि उसमें कोई विकार नहीं है इसलिए वह निर्विकार है। वह पर ब्रह्म जिसको कहते हैं वह कोई दूसरा नहीं कहते हैं गुरुदेव, वह दूसरा कोई नहीं हमारी आत्मा है। पर ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, वो हमारी आत्मा है ना, जिसको हम अपने हृदय और अपने ज्ञान से जान सकते हैं ना। जो अपने ज्ञान और अपने हृदय से जाना जाता है वह कोई दूसरा नहीं हमारी आत्मा है। तो पर ब्रह्म कौन है? हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही ईश्वर है और इसी का समूह पर ब्रह्म है। हमारी आत्मा ही ईश्वर है और इसी का समूह पर ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक अंग है। प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक अंग है। अतः अपने अंगों के प्रति पर ब्रह्म का दयालु और कृपालु होना स्वाभाविक है। और यह भी स्वाभाविक है कि वह कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ न बनावे जो उनके अंगों के लिए हानिकारक हो। अब शरीर के साथ उदाहरण दे दिए गुरुदेव, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं
प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक अंग है। तो जितनी आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक एक अंग है। अतः अपने अंगों के प्रति पर ब्रह्म का दयालु और कृपालु होना स्वाभाविक है। जैसे हम लोग अपने अंगों पर अपना ध्यान लगाए रखते हैं, कहीं कोई चोट, कहीं कोई तकलीफ न हो जाए, हमें अपने अंगों से प्रेम है। पैर, हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा जितने भी हैं, है ना, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय जो समूह हमारा शरीर पूरा है, इसमें कहीं कोई चोट, कहीं कोई तकलीफ ना हो। अगर कहीं कुछ हो गया तो उस पर ध्यान पूरा लगा रखते हैं, है ना। जो प्रकार भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको बुलाते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं ये निश्चित बात है। अगर वो हमारे शरीर का एक एक अंग जिस प्रकार हम उसका ध्यान देते हैं, तो प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक अंग है। अतः अपने अंगों के प्रति पर ब्रह्म का दयालु और कृपालु होना स्वाभाविक है। और यह भी स्वाभाविक है कि वह कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ न बनावे जो उनके अंगों के लिए हानिकारक हो। हम लोग देख देख के चलते हैं, जूते पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, है ना। और उसके बावजूद में अगर कहीं कोई ज़रूरत हुआ तो ध्यान से चलते हैं। और हाथ पैर में कहीं तकलीफ न, पीठ में, बदन में कहीं कोई चोट या खरोंच न लग जाए, उसका ख्याल रखता है हमें हमेशा, है ना। तो हमारे शरीर का जिस प्रकार हम लोग जतन लेते हैं, स्वाभाविक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि पर ब्रह्म भी ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाएंगे जिससे उनके अंगों को कष्ट हो जाए। हम लोग अपने राहों में क्या कांटे बिछा देंगे चलने के लिए? नहीं ना। जहाँ तक हो सके हम लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं। वैसे ही सदगुरुदेव कह रहे हैं, पर ब्रह्म की अपार शक्ति से जो कुछ निर्मित हुआ है वह सबकी सुविधा के लिए ही होगा। कोई भी ऐसा तत्व यहाँ निर्मित नहीं हुआ है जिससे उनके अंगों को कष्ट हो जाए। मतलब प्रत्येक आत्मा पर ब्रह्म का एक एक अंग है और उसको कोई तकलीफ हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। कैसे हो सकता है? जो राजा का सेवक है वह राजा के हाथ पैर व उसके सब अंगों का सेवक है। तो राजा का जो सेवक है वो तो राजा के हाथ पैर उसके सब अंगों का सेवक होगा ना। तो ऐसी बात है। अतः प्रकृति या प्रकृति के जो नियम नियत पर ब्रह्म व सदाशिव के सेवक हैं, वह हमारे भी सेवक हैं। वह प्रत्येक मनुष्य के सेवक हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उसका अंग है। संपूर्ण का प्रत्येक अंग संपूर्ण होता है। अतः पर ब्रह्म का प्रत्येक अंग अर्थात प्रत्येक मनुष्य पर ब्रह्म है। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं? अब बताइए, विचार कीजिए। कहते हैं जो राजा का सेवक है वह राजा के हाथ पैर व उसके सब अंगों का सेवक है ना। अतः प्रकृति या प्रकृति के जो नियत पर ब्रह्म व सदाशिव के सेवक हैं, नियत किए हुए हैं जो प्रकृति की ओर से, वो पर ब्रह्म परमात्मा का जो कोई भी अंग है उसकी सेवा करें सबकी। तो यह जो नियत है, जैसा नियम के साथ नियत किया हुआ है, सबके लिए अच्छाई के लिए किया हुआ है। जैसे सूर्य का पूर्व में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, ये प्रकृति का नियम पर ब्रह्म परमात्मा ने कर रखा है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि प्रकृति का नियम है। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, सब प्रकार के हमारे भारत में तो 6 ऋतुएं हैं, है ना। पर और ऐसी जगह है जहाँ इतनी ऋतुएं नहीं है ना। लेकिन फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, वो अपनी जगह पर उनको अच्छा ही लगता है, अपने अपने स्थान पर। सदगुरुदेव का कहना है जो प्रकृति के नियम हैं सबके लिए सुखदायक हैं, सबको सुख प्रदान करने के लिए है, कोई किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है वो जैसे राजा होते हैं ना, तो राजा का जो सेवक होते हैं तो हाथ पैर के उसका सेवा ऐसे पूरे राजा का सेवा करते हैं। अतः प्रकृति या प्रकृति के जो नियत पर ब्रह्म व सदाशिव के सेवक हैं वह हमारे भी सेवक हैं। वह प्रत्येक मनुष्य के सेवक हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उसका अंग है ना। संपूर्ण का प्रत्येक अंग संपूर्ण होता है
अतः पर ब्रह्म का प्रत्येक अंग संपूर्ण है ना। बहुत बड़ी बात है, प्रत्येक मनुष्य पर ब्रह्म है ना। गुरुदेव कितनी सुंदर से प्रमाणित करके बता दिए कि सभी मनुष्य जो है पर ब्रह्म है। अब विचारणीय बात यह है ना बिना योग साधन किए कोई भी खुद को पर ब्रह्म कह नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वह प्रकृति के अंदर जितनी शक्तियां हैं इन शक्तियों का प्रदाता है, उसको पता नहीं है और वह अपने को पर ब्रह्म सोचता ही नहीं है, पर ब्रह्म को अलग मानता है। सब अपने अपने तरीके से उसको बना के रखे हैं, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव बतला रहे हैं जितना जो कुछ बनाया हुआ है एक तो मन का सोचा हुआ है, एक तो इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो सकता है, और नहीं तो वह जो है केवल ज्ञान स्वरूप है, वह पर ब्रह्म कोई बाहर नहीं हमारी आत्मा है ना। इसको तत्व से समझने के लिए जो नित्य दिन योगाभ्यास करते हैं उनको पता चल जाता है, और जो योग ध्यान तप तपोबल से अपने आप को जान लेते हैं तब वो जब संसार को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी का यह सौंदर्य देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसलिए योग साधन करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय आनंद से लबालब रहेगा और प्रेम भरा हो जाएगा। तो वास्तव में एक ही तत्व है और इस तत्व का नाम है आत्मा। आत्मा चेतन है और चेतन का यह स्वभाव है कि उसमें संकल्प हुआ करता है। संकल्प चेतन की चेतनता है। चेतना और उसका गुण चेतनता दोनों एक ही हैं। जैसे तिक्त और उसकी तीताई, चेतना उसी को कहते हैं जहाँ संकल्प हो, जड़ में संकल्प नहीं होता, अतः चेतन का ही दूसरा नाम संकल्प है। बस आत्मा और संकल्प दोनों एक हैं। यहाँ तक हो जाने पर अब केवल संकल्प पर विचार कीजिए। तिक्त मिर्च में तीताई है या तीताई का एक समूह ही तिक्त मिर्च है, दोनों ठीक है। अतः चेतन में संकल्प है, वह जहाँ जहाँ संकल्प हो उसमें अवश्य चेतनता है, दोनों एक ही बात है। फिर संकल्प पर विचार कीजिए। कोई संकल्प बिना रूप के नहीं होता, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो। जैसे आपने एक संकल्प किया कि हमारे एक हाथी होता, आपको यह मालूम है कि हाथी के संकल्प के भीतर काल्पनिक हाथी का रूप अवश्य था। हमारे पास सोना होता, चांदी होती, कपड़ा होता, मकान होता, स्त्री होती और पुत्र होता, यह सब संकल्प है। इन सबों के भीतर एक एक काल्पनिक रूप है। बिना काल्पनिक रूप के संकल्प होता ही नहीं। अतः यह सिद्ध है कि प्रत्येक कल्पना का एक रूप होता है। अतः अब तीन तत्व हुए, चेतन, उसकी चेतनता अर्थात संकल्प और संकल्प रूप। इसमें जो तीसरा रूप है वही संसार है। शहरों का प्रत्येक मकान पहले एक मनुष्य की कल्पना के भीतर था। कल्पना मनुष्य के एक मानचित्र यानी मैप जिसको बोलते हैं ना, लिखे हैं गुरुदेव ब्रैकेट में, कागज के ऊपर बनाया गया मैप, बनाया गया मानचित्र, बनाया गया, है ना। फिर उसके अनुसार एक स्थूल और विशाल मकान बनकर खड़ा हो गया। प्रत्येक स्थूल पदार्थ पहले बीज रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में वह कल्पना के भीतर था, और प्रत्येक कल्पना चेतन में थी और चेतनता आत्मा में। अतः यह सिद्ध है कि सारा स्थूल संसार आत्मा का बनाया हुआ है, और संसार, संकल्प और आत्मा तीनों वास्तव में एक हैं। सारा संसार आत्मा या पर ब्रह्म का बनाया हुआ है, और यदि आत्मा वह पर ब्रह्म का बनाया हुआ है तो हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि आत्मा का ही समष्टि रूप पर ब्रह्म है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बारंबार
बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं गुरुदेव, ताकि हम लोग हृदय में सत्य ज्ञान उदय हो जाए। मन कहीं इधर उधर भटक न जाए। आपको स्वयं को सृष्टिकर्ता बता रहे हैं गुरुदेव, हम लोग को, सब कोई को स्वयं को सृष्टिकर्ता बता रहे हैं, है ना, ताकि हमारा मन इधर उधर भटक न जाए और एकाग्रचित होकर के अपने में ध्यान कर लेंगे तो हर तमन्ना पूरी हो जाएगी, है ना। तो वास्तव में एक ही तत्व है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। इस तत्व का नाम है आत्मा। सर्व एक ही तत्व है जिसका नाम आत्मा है ना। आत्मा चेतन है और चेतन का यह स्वभाव है कि उसमें संकल्प हुआ करता है। चेतन का तो स्वभाव है, गुरुदेव बता रहे हैं कि उसमें संकल्प हुआ करता है। चेतन का यह स्वभाव है। संसार में वास्तव में एक ही तत्व है जिसका नाम आत्मा है, गुरुदेव कह रहे हैं। और आत्मा चेतन है और चेतन का यह स्वभाव है कि उसमें संकल्प हुआ करता है। संकल्प चेतन की चेतनता है। संकल्प क्या है? आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है, उसकी चेतनता है संकल्प। आत्मा की चेतनता क्या है? संकल्प है। चेतना और उसका गुण चेतनता दोनों एक ही है। आत्मा चेतन है, चेतनता उसका गुण है, तो दोनों एक ही हुआ ना। जैसे तिक्त और उसकी तीताई, जैसे तीता माने और उसकी तीताई, मिर्च को झाल बोला जाता है ना, तीखा, है ना। तीताई लिखे हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी होता है। तीता भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो चेतना उसी को कहते हैं जहाँ संकल्प हो। चेतना भी उसी को कहते हैं जहाँ संकल्प हो। जड़ में संकल्प नहीं होता। जड़ में कैसे संकल्प होगा? उसमें चेतनता ही नहीं है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है जड़ में आत्मा भी नहीं है। अतः चेतन का ही दूसरा नाम संकल्प है। चेतन का ही दूसरा नाम संकल्प है। बस आत्मा और संकल्प दोनों एक हैं। तो प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं कि आत्मा और संकल्प दोनों एक हैं। यहाँ तक हो जाने पर अब केवल संकल्प पर विचार कीजिए। यहाँ तक जब हो गया तो अब केवल संकल्प पर विचार कीजिए। तिक्त मिर्च में तीताई है या तीताई का एक समूह ही तिक्त मिर्च है, दोनों ठीक है। मिर्च यानी तीताई उसी के अंदर है या संपूर्ण मिर्च के अंदर में तीताई है, दोनों एक ही है ना। अतः चेतन में संकल्प है, वह जहाँ जहाँ संकल्प हो उसमें अवश्य चेतनता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं चेतन में संकल्प है। अब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ संकल्प है उसमें अवश्य चेतनता है, दोनों एक ही बात है। फिर संकल्प पर विचार कीजिए। कोई संकल्प बिना रूप के नहीं होता, चाहे वह काल्पनिक हो, काल्पनिक ही क्यों न हो। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं यदि संकल्प भी करते हैं तो उसका एक रूप होता है, जिसका आप चिंतन करते हैं उसका एक आकार होता है, वो चाहे काल्पनिक ही क्यों न हो। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपने एक संकल्प किया कि हमारे पास एक हाथी होता। आपको यह मालूम है कि हाथी के संकल्प के भीतर काल्पनिक हाथी का रूप अवश्य था। मन के भीतर आपने हाथी का कल्पना किया, पहले से हाथी भी देखे हुए थे, अब वो विचारों में आ जाता है तो एक रूप दिखाई पड़ रहा है भीतर अंतर मन के अंदर में। हमारे पास सोना होता, वो भी विचार आया। चांदी होती, कपड़ा होता, मकान होता, स्त्री होती और पुत्र होता, यह सब संकल्प है। इन सबों के भीतर एक एक काल्पनिक रूप है। जो जो सोचते हैं उसका एक काल्पनिक रूप सामने खड़ा हो जाता है। नदी, झील, झरने, समुद्र, सागर, पहाड़, पर्वत, अब जो बोल रहे हैं आपको सब दिख रहा भीतर, है ना। कितनी बड़ी बात है, सद्गुरुदेव की जय, है ना, जिन्होंने ये बताया कि संकल्प भी चेतना में होती है। आत्मा ही चेतन है और चेतना में संकल्प है, और जहाँ जहाँ संकल्प है वहाँ वहाँ चेतनता है। इसका इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने बताया। और संकल्प भी क्या होता है? आकार लेके रहता है, उसका एक रूप होता है ना। अतः अब तीन तत्व हुए, चेतन, उसकी चेतनता अर्थात संकल्प और संकल्प रूप। अब तीन तत्व हो गए बोल रहे हैं गुरुदेव। एक चेतन हुआ, तीन तत्व हो गए, उसमें चेतन यानी आत्मा, उसकी चेतनता, आत्मा उसकी चेतनता,
और संकल्प। हाँ, चेतन, चेतनता और संकल्प, 3 रूप हो गए। इसमें जो तीसरा रूप है वही संसार है ना। एक चेतन है, उसकी चेतनता है, और एक संकल्प जिसका आकार होता है, जो गुरुदेव बतला रहे हैं ना। कितना सुंदर उदाहरण दिए। हाँ, हाथी सोचते ही हाथी दिखाई पड़ता है मन के अंदर। जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, जो सोचते दिखता है वैसे ही। कितनी सुंदर बात। चेतन क्या है? आत्मा है। उसकी चेतनता उसका गुण है, और उसके जो संकल्प है वही संसार है, जो रूप लेकर के खड़ा है। जैसे आपने सोचा हाथी, तो हाथी दिखने लगा। तो आपने जो जो चीज सोचा, संकल्प जो जो किया, वो जो उसका जो रूप दिखाई पड़ा वही संसार है। वाह, बहुत बड़ी बात है। तत्व से समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि जितना जो जो कुछ है चेतन की संकल्प शक्ति से, यह संसार है ना। एक ही बात है, लेकिन 3 रूप बताए। चेतन आत्मा है, और उसका चेतनता, उसका गुण, और उसमें जो संकल्प हो रहे हैं वही रूप संसार है। शहरों का प्रत्येक मकान पहले एक मनुष्य की कल्पना के भीतर था। शहर में हो या गांव में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन बहुत सारे घर तो शहरों में दिखते हैं ना। तो गुरुदेव इसलिए लिख रहे हैं, शहरों का प्रत्येक मकान चेतन यानी पहले एक मनुष्य की कल्पना के भीतर था। शहर में जितना घर दिखाई पड़ रहा है, पहले एक मनुष्य के भीतर में कल्पना की हुई थी। मन कल्पना अनुसार एक मानचित्र कागज के ऊपर बनाया गया। अब कल्पना के अनुसार एक मैप बनाया, कागज मानचित्र बनाया, फिर उसको वो काम में लगाए। फिर उसके अनुसार एक स्थूल और विशाल मकान बनकर खड़ा हो गया। तब जाके स्थूल जगत में एक विशाल मकान खड़ा हो गया। यदि कोई शहर बना रहे हैं, यदि कुछ बना रहे हैं, तो विचार करते किधर सड़क होगा, किधर पेड़ पौधे लगेंगे, किधर क्या होगा, कितने सारे घर बनेंगे, कितने लोग रहेंगे। ये सब संकल्प करने के बाद वो तैयार हो जाता है, एक सुंदर शहर तैयार करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः यह सिद्ध है कि सारा स्थूल संसार आत्मा का बनाया हुआ है ना। और यदि आत्मा में परब्रह्म का बनाया हुआ है, तो हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि आत्मा का ही समष्टि रूप परब्रह्म है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है ना, और गंभीर भी है ना। इसी पर चर्चा हो रही है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। पर यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या मनुष्य की आत्मा में मकान की कल्पना दूसरों के बने हुए मकानों को देखकर नहीं होती? अवश्य होती है, पर इसमें एक हमारा प्रश्न भी है। क्या कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से भी उसमें जोड़ नहीं दिया है? पहला प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। जो हो, हमारा कहना यह है कि स्थूल वृक्ष पहले एक छोटे से बीज में था, पर साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था, वह बीज के बराबर भी नहीं था। वह अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म था, क्योंकि यही बीज जरा सा घुन जाने पर फिर नहीं जमता, अर्थात बीज में से वह वृक्ष जो जमता है निकल गया। यह वृक्ष कितना सूक्ष्म था, इसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जरा सा घुन जाने पर भी इस बीज को देखिए, वही आकार जो पहले था। तौलिए, तौल में भी वही है जो पहले था। जो फर्क है वह इतना सूक्ष्म है कि वह तौल के सर्वथा परे है। अतः बीज में कारण रूप से वृक्ष अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्तमान था। बस यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था, और सूक्ष्म था, और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प रूप कह सकते हैं। इसी तरह से सारा संसार संकल्प के रूप में अवश्य निराकार और सूक्ष्म था। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, पर यह प्रश्न हो सकता है
कि क्या मनुष्य की आत्मा में मकान की कल्पना दूसरों के बने हुए मकानों को देखकर नहीं होती? जरूर होती है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। मनुष्य आत्मा के अंदर क्या कल्पना नहीं होती है दूसरों के मकानों को देख करके, है ना? तो गुरुदेव कह रहे हैं अवश्य होती है। पर इसमें एक हमारा प्रश्न भी है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इसमें हमारा भी एक प्रश्न है, क्या कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से भी उसमें जोड़ नहीं दिया है ना? बहुत बड़ी बात है। तो कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से क्या उसमें जोड़ नहीं दिया है? आज जितने महल बन रहे हैं सुंदर सुंदर, है ना, सब दूसरों के देख करके भी बनाते हैं, फिर उसमें अपनी कल्पना भी जोड़ करके और सुंदर बना देते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। इसको तत्व से समझ लीजिए। सुनने में साधारण सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में असाधारण तत्व है ना। बहुत बड़ी बात है। पहला प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। ये तो वैसे ही है, बोल रहे हैं जैसे कोई कह दे ये बीज वृक्ष का कारण कैसे हो सकता है ना। लोग देखते हैं ना, बीज इतना सूक्ष्म है, छोटा सा बीज और इतना विशाल वृक्ष, तो सोचेंगे, प्रश्न तो पूछेंगे ही लोग, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। ये बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। जो हो, हमारा कहना यह है कि स्थूल वृक्ष पहले एक छोटे से बीज में था। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी तुम कह रहे हो, लेकिन देखो, विचार करो। कहते हैं यही वृक्ष पहले किस में था? एक छोटे से बीज के अंदर अति सूक्ष्म रूप में था। तब इतना बड़ा विशाल बीज, इतना बड़ा विशाल वृक्ष हुआ। बीज में क्या इतना बड़ा विशाल वृक्ष छुपा हुआ था, दिख रहा था? नहीं ना, वो इतना सूक्ष्म था। लेकिन आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी के संपर्क में आकर के और उसमें अंकुर आ गए और वह इतना विशाल वृक्ष हो गया, समय समय बढ़ते बढ़ते, है ना। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है यह। पर साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था, वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था, है ना, वह बीज के बराबर भी नहीं था। जितना बड़ा बीज है उतना बड़ा भी वो वृक्ष अब कुछ उसमें था क्या? नहीं था, है ना। सदगुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि वह जो सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ रहा है बीज के अंदर, वह सूक्ष्म रूप वृक्ष जो था, क्या बीज के बराबर भी था? तो सदगुरु कह रहे हैं कि वो बीज के बराबर भी नहीं था, है ना। वह अत्यंत सूक्ष्म, है ना, अत्यंत और सूक्ष्माति सूक्ष्म था। वह अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म था। इतना सूक्ष्म कि कोई देख ही नहीं सका, क्योंकि यही बीज जरा सा घून जाने पर लिखा हुआ है। लेकिन घून जाने पर इसमें कहीं छपने में तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि पहले एक किताब में हम पढ़े थे, सदगुरु उसमें बताए थे कि बीज को थोड़ा भून लेने के बाद फिर तौल लो। तो मुझे लगता है घुन जाने की जगह पर भून जाना हो सकता है, और नहीं तो घून खाने वाली बात हो सकती है। बहुत दिनों से छपते छपते हो सकता है भूल हो गई हो, तो हम नहीं कह सकते। आप ही विचार कीजिए। गुरुदेव लिखे हैं क्योंकि यही बीज जरा सा घून जाने पर फिर नहीं जमता। अब घून जाने पर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह हम पहले गुरुदेव की किताब इसी तरह की किताब है और भी, है ना, पढ़ेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। उसमें उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, आत्मा इतना सूक्ष्म है जिसको यहाँ के यंत्र माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। उसी में उन्होंने उदाहरण दिया है, गर्मी के सीजन में सूखे हुए चने जो हैं उन्हें आप जरा तवा में भून लो, है ना, और भूनने के पहले माप लो, कहते हैं पहले उसका माप ले लो कितना वजन है, और उसके बाद तवा में जरा भून दो, और उसके बाद फिर उसको मापो। तौल में कोई अंतर नहीं है, एक ही समान है, क्योंकि यहाँ के सूक्ष्म यंत्र भी उसको नाप नहीं सकेंगे। आत्मा इतना सूक्ष्म है, स्थूल जगत में ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो उसको माप सके। उसी को याद करके हम बोल रहे हैं। अब यही हो सकता है, अब इतना
मालूम नहीं। घुन घुन मतलब तुम तो घुन खा जाने वाला वो जो रहता है ना, वो काठ सब लकड़ी सबको खाते हैं, ऐसा कभी कभी ये खा जाते हैं। जो चने वो सब के अंदर में भी घुन कीड़ा लग जाते हैं ना। अब इस विषय में लिखें यहाँ या छपने में गलत हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जरा सा बीज को भून देने पर, है ना, उसके अंदर से वह तत्व निकल जाता है। क्योंकि यही बीज जरा सा घुन जाने लिखा है, भून जाने होना चाहिए या नहीं वो तो आप सोच लेंगे। अर्थात बीज में से वह वृक्ष जो जमता है निकल गया। यह वृक्ष कितना सूक्ष्म था इसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जरा सा घुन जाने पर इस बीज को देखिए, वही आकार है जैसा था पहले था। तौलिए, तौल में भी वही है जो पहले था। जो फर्क है वह इतना सूक्ष्म है कि वह तौल के सर्वथा परे है। अतः बीज में कारण रूप से वृक्ष अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्तमान था। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव, बीज के अंदर में जो वृक्ष छुपा हुआ था वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में था। जरा सा भून जाने पर उसके अंदर से वह तत्व चला गया। अब उस भुने हुए बीज को हम लोग रोपेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना, यही उनसे अंतर आ गया। लेकिन तौल में कोई अंतर नहीं है ना, एक बराबर है। बस यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प रूप कह सकते हैं। यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प कह सकते हैं। इसी तरह से सारा संसार संकल्प के रूप में अवश्य निराकार और सूक्ष्म था। उसको उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। इसी तरह यह जो विशाल संसार जो दिख रहा है पहले सूक्ष्म रूप में ही था और यह सामने आया है ना। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, आगे पढ़ रहे हैं, वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है यथा पूर्वम कल्पवत, है ना। अर्थात आत्मा व ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने पहले की थी। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। तो बहुत विचित्र बात है और सही बात है। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है यथा पूर्वम कल्पवत, जैसे पहले की कल्पना की गई ठीक वैसा ही, जैसा कल्पना पहले इसके पहले जो था ठीक वैसा ही। अर्थात आत्मा व ब्रह्म ने, पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने इसके पहले की थी। इससे पहले जो कल्पना की थी इस ब्रह्म ने उसी तरह से इस संसार की कल्पना फिर से कर दी, है ना। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसे उसके पहले था। यानी आम का बीज है तो आम ही होगा, जामुन का बीज है तो जामुन ही होगा, है ना। गुरुदेव उदाहरण स्वरूप हम लोग को बतलाए, उदाहरण दे करके कि यह जो संसार है संकल्प मात्र था और वही स्थूल जगत में दिखलाई पड़ रहा है। संकल्प ही स्थूल रूप में सामने दिखलाई पड़ रहा है ना। उसी को बतला रहे थे गुरुदेव। उसी को और एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं और वहाँ से आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है यथा पूर्वम कल्पवत, अर्थात आत्मा व परब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने इसके पहले की थी। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। मनुष्य ने भी वैसे ही मकान की कल्पना की जैसा उसने पहले देखा था। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा था। अब यहाँ आगे हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, है ना। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। सृष्टि व संसार पहले भी था, उसी के अनुसार आत्मा की कल्पना से फिर बन गया।
इसमें धीरे धीरे उन्नति और अवनति भी कभी कभी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। जैसे बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, ठीक उसी तरह से रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था, ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। बहुत से लोग स्वप्न सृष्टि का दृष्टांत देने पर आक्षेप करते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था के पहले स्वप्न था, तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है? रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं और दोनों एक है। स्थूल का कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण स्थूल है। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है। सांसारिक तत्वों से ही जीव की उत्पत्ति का भ्रम वैज्ञानिकों को हो जाने का कारण यही है। दिन के पहले रात थी, प्रकाश के पहले अंधकार था और जीवन के पहले मृत्यु थी। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृतिका व मैटर्स से हुई और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है, पर जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है। आत्मा के भीतर है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं, पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। अतः चेतनता का अस्तित्व स्वतंत्र है, जड़ का अस्तित्व परतंत्र है। जड़ परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। जो स्वयं परतंत्र और जड़ है, ऐसा जड़ संसार स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा ही सबका कारण है, पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है और आत्मा का संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। पर संसार व मैटर्स से ही यदि कोई पर ब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है, तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, पर ब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। हमारे देखने के संकल्प ने आँख को उत्पन्न किया, सुनने के संकल्प ने कान को उत्पन्न किया, ग्रहण करने के संकल्प ने लंबे लंबे हाथों को उत्पन्न किया, चलने के संकल्प ने पैर उत्पन्न किया, सूंघने और श्वास लेने के संकल्प ने नाक को उत्पन्न किया, चबाने के संकल्प ने दांतों को उत्पन्न किया। थोड़े में कहना यह है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, सब आत्मा के अथवा हमारे संकल्प का परिणाम है। अतः पहली बात यह है, यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता? हम कहते हैं अवश्य हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस लेख पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि यह संसार हमारा ही बनाया हुआ है। अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। तीसरी बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है, तो संभव नहीं कि जानबूझकर स्वयं दुख उठाने के लिए हमने संसार के और दूसरे तत्वों के साथ रोग और दोष को भी सृष्टि की हो। अतः रोग दोष संसार में नहीं है, यह बने ही नहीं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। अतः इस ज्ञान पर विचार करके निर्भय हो जाइए कि यदि आप आज से निर्भय हो गए, तो यह समझ लीजिए कि आज ही से
रोग और दोष भी चले गए और अब आप निरोग, सुंदर, निष्पाप, बलवान, युवा और सुखी हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो ये पाठ का ये आखिरी पैराग्राफ था जो हम पूरा पढ़ दिए। चर्चा चलेगी, हो सकता है 2 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है। चर्चा तो करना ही है ना, तो जिससे हमारे अंतरात्मा में यह विचार सही से बैठ जाए। तो वेद में सृष्टि की उत्पत्ति की, तो चला चल छोड़िए, उसको छोड़ दे, यहाँ से करते हैं ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। स्वप्न जो हम देखते हैं वो आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा उसने पहले देखा था। जैसा स्वप्न उसने पहले देखा था या जागृत अवस्था में जैसा देखा था वैसे भी स्वप्न हो सकता है। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। तो सदगुरुदेव उसके पहले ही हम लोग ये बताए थे, है ना। स्वप्न में आत्मा ने वैसी ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा था। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। स्वप्न भी वैसा ही हुआ जैसा हमने पहले देखा था। जैसे उदाहरण देते हैं, बीज के पहले वृक्ष था और वृक्ष के पहले बीज था। कोई यह कह नहीं सकता कि पहले बीज था। अगर बीज था तो वृक्ष कहाँ, वृक्ष नहीं था तो बीज कहाँ से आया, पूछेंगे लोग, है ना। यदि कोई कहेगा वृक्ष था तो वृक्ष कहाँ से आया जब बीज ही नहीं था। इस तरह से प्रश्न का अंत नहीं होता। सदगुरुदेव इसको अनादि बोलते हैं और सबके पहले सब था और सबके पीछे सब है, कह के गुरुदेव कहते हैं, है ना। सदगुरुदेव का कहना है कि बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी, है ना। जब सृष्टि थी पहले और प्रलय हुई, तो प्रलय हुई तो फिर सृष्टि हुई। तो सदगुरुदेव क्या कहते हैं, सृष्टि के पहले प्रलय, प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी और जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था थी, है ना। सृष्टि व संसार पहले ही था, सृष्टि और संसार पहले ही था। उसी के अनुसार आत्मा की कल्पना से फिर बन गया। ये सृष्टि और संसार पहले ही था, उसी के अनुसार आत्मदेव ने कल्पना से फिर से बना लिया। उसी की तरह इसमें धीरे धीरे उन्नति और अवनति भी कभी कभी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। हाँ, इसमें उन्नति अवनति होती रहती है। सृष्टि के अंदर प्रलय और सृष्टि के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, कोई बात नहीं, ऐसे होते ही रहता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो जैसे बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, ठीक उसी तरह से रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। गंभीर संबंध है ये दिन और रात और ये वृक्ष और बीज, हाँ। सृष्टि और प्रलय, है ना। जागृत और स्वप्न, हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये सब बात अगर सदगुरुदेव नहीं आते तो हम लोग को कौन बतलाता। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने अंतर में डुबकी लगाइए और सभी प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर हैं। गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं। जैसे सदगुरुदेव लिखे हैं, जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था, ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। तो सदगुरुदेव बोल रहे हैं, है ना। पहले भी हम लोग चर्चा किए थे। तो जैसे सदगुरुदेव बता रहे हैं, जैसे दिन के पहले रात थी, जब रात थी तब तो फिर दिन हुआ ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था। बहुत बड़ी बात है। इसका अंत नहीं है, इसको अनादि कहा जाता है ना। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, ये तो निरंतर चलते रहेगा ना। ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, ठीक वैसे ही
जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था ना। ये अनादि है ना। यह शरीर कभी सूक्ष्म में रहता है और कभी स्थूल। तो स्थूल से पहले सूक्ष्म में था और सूक्ष्म से पहले स्थूल में था, ये भी चलेगा। इसी तरह अनादि है ना। तो बहुत से लोग स्वप्न सृष्टि का दृष्टांत देने पर आक्षेप करते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं बहुत से लोग जब स्वप्न का दृष्टांत देते हैं तो आक्षेप करते हैं। वो कहते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं पर यह आक्षेप ठीक नहीं है, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है ना। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था के पहले स्वप्न था तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। गंभीर विषय है ना। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था जितना बार हम जागृत अवस्था में आते हैं उसके पहले स्वप्न था, तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। तो हम लोग यह क्या नहीं कह सकते हैं, जागृत की सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। सबको पता है ना। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, है ना। बहुत बड़ी बात है। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। जिस प्रकार रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी, है ना, उसी प्रकार आगे बता रहे हैं गुरुदेव, स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही अनादि हैं। हम नहीं कह सकते कि स्थूल अनादि है कि सूक्ष्म, दोनों ही अनादि हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि हैं। यानी स्थूल कौन है, जागृत अवस्था। सूक्ष्म कौन है, स्वप्न अवस्था, है ना। तो स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों अनादि हैं, क्योंकि जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। और दोनों एक हैं, दोनों एक ही हैं, है ना। इनको अलग नहीं किया जा सकता। स्थूल का कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण स्थूल है। स्थूल का कारण है सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से स्थूल हुआ, है ना। और सूक्ष्म का कारण स्थूल, है ना। तो स्थूल का कारण सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म से स्थूल हुआ। दोनों अनुन्याश्रय संबंध है दोनों का आपस में। ये दोनों अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही है, गुरुदेव कह रहे हैं। और दोनों ही अनादि हैं। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है। आत्मा में ही संकल्प है ना, और संकल्प में ही आत्मा है। आत्मा के अंदर में संकल्प उत्पन्न होती है, और जहाँ आत्मा ही नहीं वहाँ संकल्प कैसे होगा। यानी आत्मा में संकल्प भी है और संकल्प में आत्मा भी है ना। ये दोनों भी अलग नहीं है। यानी संकल्प ही आत्मा है, आत्मा ही संकल्प है, कहने से चलेगा, है ना। सांसारिक तत्वों मैटर्स से ही जीव की उत्पत्ति का भ्रम वैज्ञानिकों को हो जाने का कारण यही है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस मैटर्स जो है, इस जड़ तत्व जो है, यहीं पर परीक्षण करते हैं वैज्ञानिक लोग, है ना। तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जड़ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। भ्रम होगा, निश्चित बात है। क्योंकि उत्पादक जो है, उत्पादक कौन है, आत्मा है, जीव है। लेकिन जब जड़ पदार्थ का भी परीक्षण करते करते इनको ऐसा लगने लगता है कि जड़ ही श्रेष्ठ है, जीव की उत्पत्ति हुई है जड़ से, वैज्ञानिकों को ऐसा भ्रम हो जाता है। इसका कारण यही है। लेकिन अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उनका भी कहना है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति है। अभी ठीक से ठीक पता नहीं चला है ना। तो इस बात को वैज्ञानिक लोग जब परीक्षण करके पहुंच जाएंगे
तब तक वो भी यही कहेंगे, अभी पहुंचा नहीं है। जब अभी तक तो जड़ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है बोल रहे हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना, तब वो बतलाएंगे कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अभी जो कह रहे हैं ना, अणु, परमाणु, है ना, ईथर, प्रोटॉन, क्या क्या सब चल जा रहा है ना, अभी ईथर तक चला गया है, आकाश तक मतलब। और आकाश भी जब खंडित हो जाएगा तो जो रहेगा वो अखंड है और खंड नहीं होगा, है ना। वह कौन है? वो हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है। इसीलिए वेदों में लिखा है, आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निराप, अद्भ्याम पृथ्वी। सबसे सूक्ष्म जो है आत्मा है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है उससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। महाविस्फोट हुआ और इस संसार की उत्पत्ति हुई, लेकिन उससे आगे वैज्ञानिक जब परीक्षण करेंगे तो बताएंगे महाविस्फोट कहाँ हुआ था। एक आत्मा के अंदर चिदाकाश, जिसको गुरुदेव कहते हैं, चित्त के अंदर में स्फुरण हुआ था, आत्मा के अंदर में स्फुरण हुआ था। पर अभी वैज्ञानिक उतना दूर अभी किए नहीं है, परीक्षण चल रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा है ना। ये संकल्प में ही आत्मा है और आत्मा में ही संकल्प है, यह दोनों भिन्न नहीं है ना। तो जो भ्रम होता है वैज्ञानिकों को, वो ये कहने लगते हैं कि मैटर से जीव की उत्पत्ति हुई, यह भ्रम है ना। दिन के पहले रात थी, गुरुदेव कह रहे हैं ना, और प्रकाश के पहले अंधकार था। दिन के पहले रात थी और प्रकाश के पहले अंधकार था। इसी को कह रहे हैं, प्रकाश कहते हैं दिन को, अंधकार कहते हैं रात्रि को। और जीवन के पहले मृत्यु थी, और हम लोग अभी जन्म लिए हुए हैं, है ना। इसके पहले अवश्य मरे थे, है ना। मर करके भी जन्म लिए हुए हैं, है ना। फिर मर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, ये नियम है। जीवन के पहले मृत्यु थी, है ना। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, वैज्ञानिक लोग यही तो कह रहे हैं, है ना, उनको भ्रम हो गया है। अतः किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, ब्लैक होल कहते हैं ना, अंधकार, बिल्कुल वहीं से प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, ये कहते ही हैं वैज्ञानिक। तो कोई भ्रम की जो बात हो रही है, ऐसा कह दे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं भ्रम से हो रहा है। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृत्यु से हुई, मृतिका व मैटर्स यानी जड़ से हुई, है ना। और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं। यही वैज्ञानिक लोग का कहना है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनका कहना है जो कुछ है यही जड़ पदार्थ को ही वो लोग, प्रकृति को ही वो लोग मानते हैं, है ना। और खूब परीक्षण चल रहा है, लेकिन सद्गुरुदेव का कहना है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षण से उससे आगे जब निकल जाएंगे तब यह बताने लगेंगे सद्गुरुदेव जो आगे बता रहे हैं। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है ना। विचार करने की बात तो यह है कि जड़ पदार्थ अलग है, लेकिन आत्मा जो है वह तो निज ज्ञान स्वरूप है। इसको सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है। स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है, यह स्वतः प्रकाश है और स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं है। यह स्वयं प्रकाश है, अपने को जानता है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तो स्वतः प्रकाश है और निज ज्ञान स्वरूप है। कि वैज्ञानिकों को भ्रम हो गया है और उन लोग यह सोचते हैं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति हुई है, जड़ से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो यह विचारणीय विषय गुरुदेव लिखे, है ना। तो वहाँ से हम याद दिलाने के लिए आपको पढ़ देते हैं, है ना। दिन के पहले रात थी, प्रकाश के पहले अंधकार था और जीवन के पहले मृत्यु थी। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे
कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृत्यु से हुई है ना, और मृतिका व मैटर्स से हुई है जीवन की उत्पत्ति। और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई है तो कोई आश्चर्य नहीं है ना। प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृतिका व मैटर्स से हुई, और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ तक कल चर्चा हो चुकी है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है। ये भी चर्चा हो चुकी है ना। पर जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है। यहाँ से चर्चा करेंगे। हाँ, आत्मा के भीतर है तो जड़ संसार का अस्तित्व यानी सारा सकल संसार, सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है उसको जड़ संसार कहा जाता है। इस जड़ संसार का अस्तित्व जो है संसार में नहीं है, आत्मा के भीतर है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जितना जो है सब जड़ है। उसके अंदर में मैं आकाश हूँ कि मैं अग्नि हूँ कि मैं जल हूँ कि मैं वायु हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये सब का ज्ञान किसके अंदर है? आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, हम लोगों की आत्मा के अंदर है। ये आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का ज्ञान है आत्मा के अंदर, है ना। और इसी से ही उत्पन्न भी हुआ है वास्तव में। आत्मा के भीतर है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं। जड़ता यानी जड़ के अंदर में ऐसा कोई गुण नहीं है। जड़ता यानी गुण में ऐसा नहीं है कि उसे मालूम हो जाए कि हम जड़ हैं या हम कुछ हैं। कुछ भी नहीं है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं। वो है या नहीं उसको मालूम ही नहीं है जड़ को कुछ। पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो यह ज्ञान कभी नहीं होता। उन्होंने स्वप्न का उदाहरण दे करके जागृत को बताया और सूक्ष्म से लेकर स्थूल बताया, जीवन मरण के रहस्य को बतलाया। तो बहुत बड़ी बात है यह, साधारण बात नहीं है ना। तो जड़ता के अंदर में कोई गुण नहीं है, उसे मालूम ही नहीं कि वो है। कैसे मालूम होगा? जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न का हाथी दिखलाई पड़ता है, स्वप्न के कितने कितने लोग दिखलाई पड़ते हैं, कितने कितनी जगहें दिखलाई पड़ती हैं, अपने दोस्त मित्रों के साथ घूम रहे होते हैं स्वप्न में। लेकिन सुबह उठ करके अगर उसी मित्र से आप कहेंगे कि हम लोग दिल्ली गए थे और बड़े होटल में हम लोग ठहरे थे, वो होटल का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, आप बताओ ना प्रिय, है ना, तो क्या कहेगा? अरे तुम गया घूमने के लिए, हम कहाँ गए तुम्हारे स्वप्न में? ऐसी बात है। तो उसको पता ही नहीं रहता है, सब हमारा मन है, मन की कल्पना है। उसी तरह सारा विश्व भी मन की कल्पना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो कल्पना करने वाली शक्ति है आपके अंदर है। इसलिए सारे जड़ संसार के अंदर में अहम अस्मि का कोई स्मरण नहीं है, आपके अंदर में है। आप जानते हैं यह आकाश है, यह अग्नि है, यह जल है, यह वायु है, मिट्टी है, सब आप जानते हैं। उसको कुछ ज्ञान नहीं है। और कैसे होगा? वह तो आपके अंदर से निकला हुआ है। यह जो पसारा हुआ है सारा विश्व ब्रह्मांड, यह आपके मन से निकला हुआ है, आपकी कल्पना है सब कुछ, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था थी। गुरुदेव बता रहे हैं स्थूल के पहले सूक्ष्म था, सूक्ष्म के पहले स्थूल था, मृत्यु से पहले जीवन था, जीवन से पहले मृत्यु थी। बहुत बड़ी बात है ना। तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है और सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है। तो जड़ को कैसे पता चलेगा हम हैं? जड़ को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। अपने आप के होने का भी आपको पता है और जड़ तत्व के होने का भी आपको पता है। सब कुछ निर्माण करने वाले आप हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं जड़ क्या है? परतंत्र है। आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। जड़ के अंदर में अपने आप चलने फिरने की ताकत नहीं है, आत्मा के अंदर है। और जो चहल पहल जो दिखाई पड़ रहा है जो संसार के अंदर में, वो भी आपकी आत्मा से ही प्रवाहित हुआ है और हो रहा है निरंतर।
है ना। जो स्वयं परतंत्र और जड़ है, ऐसा जड़ संसार स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण नहीं हो सकता। जो स्वयं परतंत्र है और वो जड़ है, ऐसे जड़ संसार से स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण होना मुश्किल है, नहीं है। उससे हम उत्पन्न नहीं हुए हैं, यही गुरुदेव बतला रहे हैं। चेतन आत्मा ही सबका कारण है, एकमात्र चेतन आत्मा ही सबका कारण है। आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आपकी कल्पना से विश्व भाषित हो रहा है, ये सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है। आत्मा का जो संकल्प है वह भी अनादि है ना। और आत्मा का संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। तो जो संकल्प किए हुए हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सभी अनादि है। क्योंकि आत्मा भी अनादि है, उसका संकल्प भी अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि और अंत नहीं मालूम पड़ता, इसका आरंभ मालूम नहीं है, इसका अंत मालूम नहीं है, उसको कहते हैं अनादि। तो इस तरह की बात है ना। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, खूब विचार करके देख लीजिए। चेतन आत्मा ही सबका कारण है, सद्गुरु का कहना है। यानी जड़ से आत्मा उत्पन्न नहीं हुई है, आत्मा से ही जड़ का उत्पन्न हुआ, जड़ उत्पन्न हुआ है। संसार से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, आत्मा से संसार की उत्पत्ति हुई है ना। जो कुछ भी बना है सब आपके संकल्प से बना है ना। ये बात को जान लेना चाहिए। पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है। आत्मा अनादि है तो संकल्प भी अनादि है। संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है, यह संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। पर संसार व मैटर्स से यदि कोई परब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, परब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अगर कोई परीक्षण करके बताने लगा कि मैटर से यानी जड़ तत्व से यानी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो ये भी एक बार के लिए मान लेते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म जो है समष्टि आत्मा की शक्ति को कहा जाता है। पर ब्रह्म व जीव, है ना, पर ब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है, तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है। कहते हैं अगर संसार यानी संसार व मैटर से यदि कोई जीव यानी कोई परब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है, तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, परब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। यानी आत्मा से ही परब्रह्म है और परब्रह्म से ही संसार है, तो एक ही बात हुई ना। सद्गुरुदेव यही बता रहे हैं। पानी है, गर्म किए वाष्प बन गया, पानी है ठंडा हुआ बर्फ बन गया, तो एक ही है तीनों, है ना। हमारे देखने के लिए संकल्प ने आँख को उत्पन्न किया। हमारे देखने की जब इच्छा हुई तो संकल्प ने आँखों को उत्पन्न कर दिया। सुनने की संकल्प से हमारे दोनों कान उत्पन्न हो गए। ग्रहण करने के संकल्प से लंबे लंबे दोनों हाथ उत्पन्न हो गए। चलने के संकल्प ने दोनों पैर उत्पन्न कर दिए। सूंघने की संकल्प करते ही, श्वास लेने की संकल्प करते ही नाक उत्पन्न हो गए, जिसमें 2 छिद्र भी हैं ना। सोचिए। और चबाने के संकल्प ने दांतों को उत्पन्न किया, 32 दांत बन गए। बताओ, बहुत बड़ी बात है। जैसी जरूरत पड़ी वैसी उत्पत्ति हुई। थोड़े में कहना यह है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब आत्मा के अथवा हमारे संकल्प का परिणाम है। तो संकल्प से ही सारा संसार बना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, विज्ञान भी कह रहा है। जैसे जैसी हमारी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संसार में उसकी उत्पत्ति भी हो जाती है ना। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, अब पहली बात यह है ना, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है। बहुत बड़ी बात है यह, तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें,
यही तत्व की बात है जिसको समझाने के लिए सद्गुरुदेव कितना मेहनत किए हैं, हम लोग को यह बताने के लिए कि तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम सृष्टि करता हो, इसको बताने के लिए इतना लिखे हैं गुरुदेव। आप सोचिए, विचार कीजिए, आपका हृदय नत हो जाएगा। अनंत कोटि प्रणाम कहेंगे आप गुरुदेव को, है ना, शब्द नहीं मिलेंगे आपके पास, इतनी शक्ति वो दिए हैं आपको। जब आपको समझ में आ जाएगा कि सकल सृष्टि को बनाने वाली शक्ति आप ही हैं, तो अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता? इसी पर चर्चा करना है वास्तव में। इतनी बड़ी किताब लिखे हैं गुरुदेव हम लोग को समझाने के लिए कि तुम सृष्टि करता हो, तुम्हारी संकल्प ही आत्मा है और आत्मा ही संकल्प है। इसलिए वो बता रहे हैं, अतः पहली बात यह है, यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता? है ना। हम कहते हैं अवश्य हो सकता है, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं अवश्य हो सकता है ना। तो इसके लिए योग साधन करना बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए मन के अंदर कि आप स्वयं सृष्टि करता हैं, और जब आपके अंदर में विचार भर जाए हृदय में कि आप सचमुच में सृष्टि करता हैं, तब ये बात आप देखेंगे, आप जो संकल्प करेंगे, जो मंत्र जपेंगे, वो आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, है ना, पूरा दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि सारा शरीर संकल्प मात्र है। सारी दुनिया भी संकल्प मात्र है ना। संकल्प ही आत्मा है और आत्मा ही संकल्प है। इसलिए आप ध्यान लगाया कीजिए, नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और सद्गुरुदेव के मंत्र का ध्यान कीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। जितना मंत्र है पूरा आप जप कर लीजिए, प्रणव कीजिए, चक्रभेदन कीजिए, और नित्य दिन बाहर के संसार में भी यम का पालन कीजिए, और अपने शरीर का ध्यान करते हुए शौच का भी पालन कीजिए, और फिर एकाग्र होकर के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान लगाते लगाते समाधि तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा। लोग तो सोचते हैं समाधि माने मृत्यु। मृत्यु नहीं है, उस जगह पहुंच जाते हैं आप समाधि में जहां हम लोग शरीर छोड़ करके पहुंच जाते मृत्यु के समय। लेकिन साधन करने वाले योगी लोग समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं और होशोहवास में पहुंचते हैं। मृत्यु में तो हम लोग बेहोश की अवस्था में वहाँ पहुंचते हैं और हम लोग को याद ही कुछ नहीं रहता है। लेकिन योगी लोग बराबर साधन, ध्यान, तपस्या करके उस स्थान पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से फिर लौट के आते हैं, तो उस शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है शरीर, है ना। तो आप सोचते हो इतना बड़ा काम तो कठिन है ना। तो इतना बड़ा काम कठिन नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। अभ्यास करते रहिए। और सद्गुरुदेव बोल रहे हैं, जैसे जैसे साधन तपस्या आरंभ करेंगे उसका फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो यही कहते हैं ना। अभी जो दान पुण्य कर रहे हो, अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, दूसरे लोक में, परलोक में, है ना। ये सब चक्कर छोड़िए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है, सारा संकल्प आपका है, यह शरीर भी संकल्पमय है, और जैसी भावना करेंगे शरीर में परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि
आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, पंच तत्वों से यह शरीर बना है। और पंच तत्व किससे निकले हैं? आप ही से निकले हैं। आत्मनः आकाश संभूता, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा, और अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति हुई है। तो आप हैं तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब है, और आपके इशारे से नाच रहा है। तो आपका शरीर भी तो नाच रहा है इशारे से। जब इच्छा होती है खड़े हो जाते हैं, इच्छा होती है बैठ जाते हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं उस इच्छा के अंदर ये भी डाल दो, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। बार बार चिंतन कीजिए और जगत में घूमिए अच्छा से। सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना है ना। जिससे भी बातें करना है प्रेम से बर्ताव करना है। तो आप सोचते होंगे कि हमको यदि कोई गाली देगा तो, है ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाएंगी तो क्षमा प्रदान कीजिए। साधन से अपने का बल बढ़ाना है, अपने मनोबल बढ़ाना है। अच्छा हो जाइए। अच्छा होने का मतलब होता है स्वरूपस्थ रहना। 24 घंटा जो स्वरूपस्थ रहते हैं, अपने को जानते हैं, वही हैं ब्रह्म ज्ञानी, है ना, और ब्रह्म विचारी और ब्रह्मचारी, है ना। उसके लिए दुनिया में कोई तकलीफ भी नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं को समझ जाओ, है ना, अच्छी तरह। तो गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं जो कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। पहली बात यह है, यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, तो यदि हम संकल्प करें कि हमने सर्वदा निरोग हैं, सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता, है ना। हम कहते हैं अवश्य हो सकता है। ये तो हो गई चर्चा। दूसरी बात यह है कि इस लेख पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है यह संसार हमारा ही बनाया हुआ है। और दूसरी बात को भी अच्छी तरह समझ गए हम लोग कि यह सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। अब इसको समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। बहुत अच्छा से समझ लीजिए। चेतन और जड़ दोनों में अंतर होगा। एक जगह सदगुरुदेव लिखे हैं, लक्ष्मण झूना जब देखने गए तो देखिए वहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ। सर्दी खांसी जुकाम उसको तो नहीं हो रहा, बिल्कुल। इतनी बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, है ना। आप थोड़ी सी हवा लगे या कुछ ठंडी बात तो सर्दी जुकाम ये हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो गला बैठ जाए। इधर बहुत बारिश हो रही है ना, कई कई रोजों से बारिश। तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा ना, निश्चित रूप से, क्योंकि आत्मदेव शरीर में विराजमान है। सब कुछ उन्हीं ने बनाया है, फिर भी तो उनके ऊपर आता है ना। इसको जान लीजिए। अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। वास्तव में सब हमारा सेवक है। लेकिन यदि हम जानते नहीं हैं तो दुखी हो जाएंगे, है ना। शरीर का स्वस्थ रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा खाना पीना, रुचि अनुसार और नियम अनुसार योग अभ्यास करना, और सबसे अच्छा व्यवहार रखना, दिल में खूब शांति हो, अपार शांति, हृदय में आनंद ही आनंद बिखरता रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वही बात बता रहे हैं गुरुदेव। प्रत्येक नियम, प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। क्या करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि किसी की भावना में बुराई है और आपको बुरा कह रहे हैं तो आप उन बातों से ऊपर निकल जाइए, है ना। आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं है ना। आपको मतलब है अपने व्यक्तित्व से। आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी का ही फल मिलता है। दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए योगाभ्यास कीजिए,
तीसरी बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है, तो संभव नहीं कि जानबूझकर स्वयं दुख उठाने के लिए हमने संसार के और दूसरे तत्वों के रोग और दोष को भी सृष्टि की है। ये भी गुरुदेव अच्छी तरह समझा दी हैं। यहाँ रोग दोष दुख तकलीफ कुछ भी कष्ट जो है वो हमारे अज्ञान से है, उसको दूर करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है। अतः रोग दोष संसार में नहीं है, यह बने ही नहीं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। अतः इस ज्ञान पर विचार करके निर्भय हो जाइए। और यदि आप आज से निर्भय हो गए तो यह समझ लीजिए कि आज ही से रोग और दोष भी चले गए और अब आप निरोग, सुंदर, निष्पाप, बलवान, युवा और सुखी हैं, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो ये बात है इसके अंदर। तो कल फिर चर्चा होगी। ये पाठ जो है अध्याय 11 सृष्टिकर्ता मनुष्य पूरा हो गया है। कल और आगे की चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।